जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि कह रहा है कि हमारा टॉपिक लेकर आए हैं कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। यानी कहने का मतलब है कि कोई एटम में हम कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कोई एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम 4 एटम को लेकर आए हैं। इस चारों के थ्रू से हम समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर हम सोडियम सोडियम का संकेत होता है Na और इसका एटॉमिक मास जो ऊपर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, और जो नीचे में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का संकेत सिंबल हो गया Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर अब इसके आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एटम है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों प्रचुर मात्रा में होता है, तीनों मौजूद होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, या प्रोटॉन की संख्या कितना है, या न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? चलिए हम याद करते हैं सबको स्टेप बाय। तो हम सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों इसमें से हम ज्ञात करेंगे। सोडियम में पहले हम लेके चलते हैं सोडियम के, उसके बाद सबको एक एक कर देखेंगे। चलिए जो इस सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 और एटॉमिक मास 23। तो देखने वाली याद रखने वाली ये बात है कि कोई भी एटम है उसमें जितना एटॉमिक नंबर, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। यानी जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है पहले देखते हैं। एटॉमिक नंबर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 11। चलिए उसके बाद एटॉमिक नंबर बराबर हमारा क्या होता है प्रोटॉन की संख्या। तो एटॉमिक नंबर कितना 11, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है 11। चलो यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं है। अब रहे तीसरा बात, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम। दो तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन हमें नहीं पता चला। तो याद रखने वाली इसमें एक फॉर्मूला है, उसमें जो एटॉमिक मास उसका जो एटॉमिक मास यानी ऊपर वाला, उसमें से हम लोग एटॉमिक नंबर को हम लोग घटा देंगे। यानी जितना उसका एटॉमिक मास होगा उसमें से हम लोग एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, वही हमारा उसका एटॉमिक मास होता पता चल जाएगा। उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, चलिए देखते हैं। इसको एटॉमिक मास कितना है 23 यहाँ तक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना 11, तो हम 23 में से 11 को घटाएंगे तो हमारा 12। यानी पता चल गया कि हमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। यानी सोडियम में अब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14। चलिए इसमें देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14 है। तो इसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतलाए कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर कितना है 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। एटॉमिक प्रोटॉन ज्ञात करना है तो उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है प्रोटॉन 7 है, हो जाएगा। और न्यूट्रॉन हम बताए थे कि उसका एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाना। एटॉमिक मास कितना है 14 माइनस एटॉमिक नंबर 7 बराबर 7। तो ये था, ऐसे हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि आपको याद रखने वाली ये बात है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमेशा याद होनी चाहिए, तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या याद कर सकते हैं। ये तीसरा नंबर और चौथा लिए आपके लिए रखे हैं।
इस दोनों को आप निकाल कर कमेंट में जैसे बताइएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या तीनों निकाल के आप बताइएगा कमेंट में। कैसा लगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।